टैलेंट है, स्पॉट आउट करना, उसको ग्रूम करना। ये जब तक नहीं करेंगे, हमारा इंडियन फुटबॉल स्टैंडर्ड ऊपर जाने के लिए बहुत कम उम्मीद है। मौजूदा हालात में बहुत ब्लीक है। जब तक जो है एक रिवोल्यूशन लाना चाहिए और उसको लाने के लिए जो जानकार लोग हैं उनको सामने लाया जाए, उसके बगैर कभी कुछ नहीं हो पाए। सरकार को तो ये करना पड़ेगा कि छोटी उम्र में बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए और अच्छी से अच्छी एकेडमीज बनाई जाए। एशिया में हम लोग 1 to 3 के अंदर रहते थे। आज का स्टैंडर्ड देखकर हमको रोना आता है। अभी का लड़के लोग अगर चाहेगा दे कैन मेक ए गुड करियर। मैं दुखी हूँ कि अभी अच्छा नहीं है। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। 150 देशों में फुटबॉल पहले नंबर का खेल है। भारत में भी इस खेल का इतिहास कई चमकदार पन्नों से भरा है। लेकिन आज का समय तो क्रिकेट के नाम है। भारतीय टीम के हर खिलाड़ी के देसी विदेशी मैदान पर बनाए स्कोर को बच्चा बच्चा याद रखता है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि हमारे नेशनल फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है, तो अधिकतर लोग तो बस मुंह ताकते रह जाएंगे। फुटबॉल के साथ भारत का 100 साल से भी पुराना रिश्ता रहा है। देश में कम से कम 3 टूर्नामेंट ऐसे हैं जिसकी परंपरा 100 साल पहले शुरू हुई। डूरंट कप सन 1888 में, रोवर्स कप 1893 में और आईएफए शील्ड 1891 में। दुनिया के सबसे पुराने क्लबों में शामिल है भारत का मोहन बागान, और ईस्ट बंगाल से इसकी आपसी टक्कर का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। दोनों की टक्कर देखने के लिए आज भी कोलकाता में 1 लाख दर्शक मैदान में जमा हो जाते हैं। मिजोरम, सिक्किम में भी लोकल मैच देखने के लिए दर्शक टूट पड़ते हैं। लेकिन क्रिकेट जैसे व्यवस्थित ढांचा फुटबॉल के लिए बनाना तो सपना ही लगता है। एक समय था जब भारत में फुटबॉल की इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी। 1951 से लेकर 1962 तक का समय फुटबॉल का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौरान भारतीय टीम ने एशियाई खेलों में 2 बार स्वर्ण जीता, 1951 में दिल्ली में और 1962 में जकार्ता में। इसी दौर में 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत चौथे नंबर पर रहा था। तब भारत ओलंपिक का सेमीफाइनल खेलने वाला पहला एशियाई देश बना। 1950 से मिड 60s तक उसको आप गोल्डन पीरियड कर सकते हैं, ख़ास तौर पे 56 ओलंपिक से 62 एशियन गेम्स तक। इसी दौरान हमको जितनी कामयाबियाँ मिली इसी वक्त हुई। 51 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल थे, देन 56 ओलंपिक में 4th पोजीशन रहा, 60 ओलंपिक में 6th पोजीशन रहा, 62 एशियन गेम्स में फिर गोल्ड मेडलिस्ट थे, 59 वर्ल्ड कप में अनबीटन रनर्स अप थे। ये जो कामयाबी हुई इस एरा के बाद में, इसके बाद बड़ी मुश्किल से दो अच्छे परफॉर्मेंस हुए सीनियर टीम के। एक था 1970 एशियन गेम जहाँ ब्रॉन्ज मेडल मिला, और दूसरा था 1982 एशियन गेम्स दिल्ली में जब क्वार्टर फाइनलिस्ट थे। मैं मेलबर्न 56 जब 4th हुआ तब खेले हैं। वो और अलग सेट था। किट्टू था, तब दूसरे टीम था, किट्टू था, समर बैनर्जी था, लतीफ़ था, अजीज़ था। वो टीम अलग से, नूर भाई था। दैट वाज अ टेरिफिक टीम। मगर जिसको हम जुगोस्लाविया के साथ 4-1 हार गए, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया को 7-1 मारा जिस टीम से, वो टीम में तब आई वाज द जूनियर मोस्ट प्लेयर। बलराम बहुत जूनियर प्लेयर था, जुल्फ़कार था। दैट वाज आवर फर्स्ट ग्रुप। दैट वाज अ बैच ऑलमोस्ट गोइंग आउट। रहीम साहब जो टीम बनाया था वो ऑलमोस्ट गोइंग आउट। और अभी का इंडियन फुटबॉल स्टैंडर्ड अभी देख रहे हैं, 52 के बाद एशियन गोल्ड मेडल का बाद फिर बाद में इंडियन फुटबॉल स्टैंडर्ड स्लाइडिंग डाउन हो गया। खाली 77 में ब्रॉन्ज मेडल मिला, बस इसके बाद में कोई कुछ नहीं कर सका। 80s के बाद एक रिमार्केबल डिक्लाइन हुआ है, और उसकी वजह बहुत ऑब्वियस है कि जो फ़ायदा आर्थिक लाभ और स्पोर्ट्स में मिला है, टेनिस को सबसे पहले हुआ, उसके बाद हमने क्रिकेट में देखा कि यंगस्टर्स भी अब मिलियनेयर्स बनने लगे। वो फुटबॉल में बात नहीं आई। लेकिन ये सब बीते दिनों की बातें हैं। आज फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान 143वां है, युद्ध की मार झेलते अफगानिस्तान से भी नीचे। एशिया में तो खैर हम लुढ़क कर 30वें नंबर पर आ गए हैं। 1956 और 1964 तक वो इंडिया का सबसे अच्छा पीरियड था। उस समय इंडिया को एशिया का ब्राज़ील बुलाया जाता था, क्योंकि हमारा जो फुटबॉल था वो बहुत अट्रैक्टिव था और सारी एशिया की कंट्रीज़ भारत की फ़ुटबॉल टीम को देखने मांगते थे। सफलता भी बहुत मिली। 62 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे। जकार्ता में बड़े कठिन स्थितियों में, क्योंकि पूरा क्राउड हमारे विरोध हो गया था, और वहाँ हमने जापान और कोरिया, साउथ दक्षिण कोरिया को हराया है, जो इस समय हम कभी सोच भी नहीं सकते
कि ऐसे देशों को हम हरा सकते। 60s में 5 दफ़ा लगातार हम दक्षिण कोरिया से खेले और 5 दफ़ा जीते हैं। वो अब एक सपना ही रह गया है। म्यांमार से हार जा रहे हैं, कौन सा अभी टीम से हार गए हैं, हम लोग बहुत तकलीफ होता है। हम लोग एक जगह में पहुंचा दिया, वहाँ अभी छोटा टीम से हार रहे हैं। अभी हम लोग को देख के चाइना कोरिया गिरिया डरते थे, अभी हमको उल्टा डरना पड़ रहा है। अभी एशिया में हम लोग 1 to 3 के अंदर रहते थे हमारी रैंकिंग्स, और वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग 57 थी। अब तो ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाना भी सपना बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय फुटबॉल की दुनिया बिल्कुल फीकी पड़ गई? हमारा टाइम में जो अच्छा रिजल्ट्स हुआ, इसके वजह है हमारा 3 ऑफिशियल्स थे, जैसा कि दत्ता राय, बेचू दत्ता राय प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, और जियाउद्दीन थे सेक्रेटरी, और कोच साहब थे रैम साहब। ये तीनों मस्कीटियर्स ये 24 घंटा फुटबॉल के बारे में सोचते थे। फुटबॉल के लिए उन लोग अपना लाइफ देते थे, और किसी तरह हमारा इंडियन फुटबॉल टीम को हाके ले जाए, ये यही सोचते थे। उनके हर टाइम में उन लोग का अवेलेबिलिटी था उनका। 60 और 70 के दशक में घरेलू स्तर पर 125 के करीब फुटबॉल टूर्नामेंट होते थे। आज मुश्किल से 2 दर्जन होते हैं। फुटबॉल के बारे में ध्यान नहीं देते, और फुटबॉल टूर्नामेंट भी बंद हो गया, फुटबॉल ट्रेनिंग भी बंद हो गया, और ज़्यादा की ज़्यादा आप देखेंगे, आप अपना इंडियन फुटबॉल कभी टीवी में ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। स्कूलों में फुटबॉल नहीं है। मेरे दौर में इंटर प्राइमरी, इंटर मिडिल स्कूल, इंटर हाई स्कूल 2 टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज 2 टूर्नामेंट होते थे, और साल भर में हैदराबाद शहर में कम से कम 10-12 टूर्नामेंट होते थे। तो लड़का 6-8 साल की उम्र से खेलने लगता कॉम्पिटिटिव फुटबॉल, और उसके बाद में ये है कि जब तक कॉलेज में आते स्टेट लेवल हो जाते, और कॉलेज के फौरी बाद में इंडिया खेल जाते। अब थोड़े कंट्री फुटबॉल खेलते थे, मगर उसमें भी हमारा स्टैंडर्ड इज मच बेटर था, क्योंकि ऐसे प्लेयर थे, उनके ग्रोथ से लेके हर चीज़ तक, क्योंकि फुटबॉल इज़ द मेन गेम था हमारा। हॉकी तो था, हॉकी के साथ फुटबॉल था। जैसे फुटबॉल के लिए हर जगह, जैसा डूरंड कप, DCM कप, रोवर्स कप, IFA शील्ड, इनमें आप देखे होंगे कि टॉप क्लास रिजल्ट मिलता था, और पब्लिक का इतना क्रेजीनेस रहता था। ही नेवर मिस टू एनी वन मैच, सिंगल मैच। भारत का क्रिकेट में सफल होना जैसे फुटबॉल के लिए बुरा सपना बनकर आया। फुटबॉल की दुनिया तेजी से बदलने लगी, भारत पीछे छूटता गया। नियम बदले, खेलने का तरीका बदला, ट्रेनिंग बदली। भारतीय फुटबॉल में ऐसा ठहराव आया जिसे झकझोर पाना मुश्किल हो गया। हालांकि 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में संभावनाएं तो बहुत बन सकती हैं, लेकिन उन्हें साकार कर पाना मुश्किल होगा। ग्रास रूट लेवल पर काम शुरू करना होगा। सबसे बड़ा रोना खेल के मैदान की कमी का है। खेलने के लिए मैदान बनाना होगा। फुटबॉल की पॉपुलैरिटी गिरती गई 82-84 के बाद। कुछ कारण ये भी है, 83 में भारत ने वो वर्ल्ड कप क्रिकेट पहली दफ़ा जीता है, तो सारा मीडिया और पब्लिक का ध्यान क्रिकेट की तरफ गया। स्पॉन्सर्स एंड ऑल भी क्रिकेट की तरफ ध्यान ज़्यादा गया। फुटबॉल फेडरेशन ने पूरी तरह कोशिश नहीं की कि खेल को पॉपुलराइज किया जाए संपूर्ण भारत में, पूरी तरह भारत में। ये है, खेल रह गया एक रीजनल खेल, मतलब जैसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वैसे फुटबॉल रह गई है। महानगरों में भी लोगों के घर के आसपास खेल के मैदान है ही नहीं। अधिकतर देशों में दिन हो या रात, खेल के मामले में कोई रुकावट नहीं। हमारे यहाँ रात में खेलने की बात अजीब लगती है। आज जब लोगों के पास समय की कमी हो, तो रात में भी खेलने की सुविधा होना मायने रखता है। सिर्फ एक हिंदुस्तान है जहाँ स्पोर्ट्स दिन में खेला जाता है। हम कोशिश करते हैं हम दिन में स्पोर्ट्स खेलें, और दिन में दिल्ली जैसी जगह के अंदर जिसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, जबकि फुटबॉल जब तक फ्लड लाइट के अंदर स्टार्ट, रात की लेट नाइट में स्टार्ट नहीं होगा स्पोर्ट्स, क्योंकि हम भी ऑफिस जाते हैं, घर आएंगे 6 बजे 7 बजे घर आते हैं, उसके बाद हम बच्चों को ग्राउंड में जा सकते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। दूसरा आर्टिफिशियल टर्फ, जब तक आर्टिफिशियल टर्फ दिल्ली के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि पानी मेंटेनेंस इतनी महंगी पड़ती है, अब उसमें सुबह शाम फुटबॉल खेला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है कम, क्योंकि हमारे क्लबों एंड ऑल के पास अपने ग्राउंड नहीं है, और जो बड़े शहरों में है, क्योंकि बिल्डिंगें ज़्यादा बन रही है, तो बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है। शौकिया तौर पर खेलने वाली टीमें मैदान की तलाश में भटकती हैं। दिल्ली के आसपास प्रैक्टिस के लिए तो दूर, छोटे मोटे मैच खेलने के लिए मैदान मिलना मुश्किल हो जाता है।
जो गिने चुने मैदान हैं, वहां का किराया तो महंगे क्लबों के बस की बात है। मैदान ऑलरेडी है हमारे पास, थोड़े बहुत बचे हुए, अगर वो उस गेम के लिए जो है बचे रहें तो गनीमत है, अदरवाइज़ नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में सालों लग जाते हैं। और जो हुआ भी है अभी कॉमनवेल्थ गेम की वजह से या पहले एशियन गेम की वजह से, वो अब इतना महंगा हो गया है कि किसी के स्टेट एसोसिएशन या फेडरेशन के बलबूते की बात नहीं है कि रोज़ 10 या 20 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये खर्च करके ग्राउंड लिया जाए और फिर गेम कराई जाए। हैदराबाद में इंटर प्राइमरी टूर्नामेंट होता था। आज आप दिल्ली से मुझे बताइए दिल्ली में कितने ग्राउंड फुटबॉल के हैं। इवन अंबेडकर स्टेडियम जो है वो भी उसको 5,000 रुपये रोज़ का मांगते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एसोसिएशन दे सके? ग्राउंड नहीं है। एक्चुअली में है तो फुटबॉल ग्राउंड, और ये गवर्नमेंट पता नहीं पैसों के लिए या किसके लिए ये ग्राउंड क्रिकेटर को भी रेंट पे देती है। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जो बाकी जो ग्राउंड है उनका रेंट आता है, इसलिए उनका रख रखाव अच्छा है, ग्रीन है, घास लगी हुई है, प्रॉपरली मेंटेन है। और मेरे राइट साइड में फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ घास किश्तों में है, कहीं कहीं पर है, ना पानी की सुविधा है ना कुछ है, और फुटबॉल गेम का इन्होंने मजाक बना रखा है।